सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। इसलिए छल छोड़ के जो बजता छलिया, छलिया भी उसे ही भजा करता है। वो उन नैनों में रहा करता जिन नैनों से नीर बहा करता है। तो कण कण में है। मूल विषय इस सारी व्यवस्था का ये कि भगवान भक्त से जब प्रेम करता है तो देता है कष्ट, गरीबी, यातनाएं, दुख। जिससे भजन करवाना चाहता है उसी को आंसू देता है। जिसके मन मंदिर में वो प्रकट होना चाहता है यातना वो उसे ही देता है। और वही भगवान ने जामाबाई के साथ भी किया। बगैर पढ़ी लिखी थी लेकिन भगवान से प्यार बहुत करती थी। पूजा करना, धूप बत्ती दीपक भी दिखाना नहीं जानती थी। और इस जामाबाई नाम के भक्त से थोड़ी दूर पर एक संत रहते, उनके पास हमारे लड्डू गोपाल जी थे। देखो लड्डू गोपाल को 8 बार भोजन कराया जाता है। लड्डू गोपाल को घर में रखना तो बहुत सरल है लेकिन इनकी सेवा बहुत कठिन। हमने तो देखा है लोग कथा भी सुनने जाएंगे तो लड्डू गोपाल को टांग लेंगे, चलो तुम भी कथा सुनो। और फिर क्या करेंगे, खुद तो पानी पी लेंगे, प्यास लगी पी लिया, लड्डू गोपाल बेचारे बैठे हैं। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जाते हैं भगवान को मंदिर में लेकर, पुजारी से कहते हैं हमारे भगवान को भगवान से मिला दो। क्या उस मंदिर में बैठे हुए भगवान से तुम्हारे लड्डू गोपाल में कोई अंतर है? बोले उनको चरणों में बैठा लो, तुम्हारे भगवान चरणों में बैठना नहीं। जो मंदिर के अंदर बाके बिहारी जी हैं वही तो तुम्हारे इस लड्डू गोपाल में भी। अगर ये तुम्हारा भाव है कि गोपाले बड़े हमारे छोटे हैं तो फिर पूजा ही करना बंद कर दो। परमात्मा कभी छोटा बड़ा नहीं हो सकता। जो तुम्हारे हाथ में वही है, वही मंदिर में है, वही वृंदावन में है। मत सोचो कि हमारे लड्डू गोपाल चले जाए और बिहारी जी से मिला दियो, तो पहले मिले, उन्हीं का विग्रह है। एक परंपरा पर कंट्रोल करिए। लोगों ने फैशन बना लिया, चलते हैं तो लड्डू गोपाल टांग लेते हैं। कथा में भी जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, परिक्रमा करने जाएंगे, लड्डू नहीं। और अगर लेकर आप जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि अगर तुमने 10 बार पानी पिया है तो लड्डू गोपाल को भी पिलाइए, तब पीजिए। क्योंकि इनकी सेवा बिल्कुल बालक बच्चे जैसी है। इनको भी रोज नहलाया नहीं जाता है। और दूसरी बात, भोग लगाने से पहले आपका भी नहाना जरूरी नहीं, लेकिन पूरे दिन नहीं। सुबह जब आप सो करके उठे, चारपाई के नीचे आए, सबसे पहले हाथ पैर धोएं और हमारे लड्डू गोपाल को दूध दे दें। दूध का भोग लगा, सबसे पहला भोग दीजिए, नहाइए, बाद में फिर भोग लगाना। आप जो भी भोजन करें पूरे दिन में अगर 10 बार चाय पीते हो तो लड्डू गोपाल को 10 बार पिलाइए, केवल टांग कर मत चलिए। एक बार तो एक पंडित जी के सामने ऐसी घटना घट गई। बेचारी कोई माता जी गिरिराज जी भगवान की परिक्रमा करने गई और इन्हें जहां प्यास लगती तो वहीं पानी पी लेते, तो लड्डू गोपाल बेचारे उसमें डोलची में बंद। एक पंडित जी आ रहे थे उधर से, लड्डू गोपाल ने धीरे से इशारा किया, महाराज जी मुझे प्यास लगी है। पंडित जी ने कहा प्यास लगी है, तुम तो एक भक्त के साथ हो। भगवान बोले भक्त के साथ तो हैं, लेकिन माता जी 15 दाएं पानी पी चुकी, हमें एक बूंद नहीं दिया है, हम प्यास से मर रहे हैं, क्या करें? पंडित जी ने कहा वैसे तो हम भी नहीं पिला सकते। भगवान बोले तो अभी हम इसको वापस कर रहे हैं। और भगवान ने उस वृद्ध माता के दिमाग में भर दिया कि तुम्हारे पैसे दुकान पर रह गए। तो माता जी ने क्या किया, लड्डू गोपाल को वहीं रख दिया, पैसे लौटा ले चली गई। भगवान बोले अरे पंडित अब तो पिला दे पानी, अब तो अकेले हैं। तो पंडित जी ने भगवान को पानी पिलाया, अर्थात केवल इनको लेकर चलिए नहीं, फैशन मत बनाइए, ये तुम्हारे बच्चे से भी ज्यादा कोमल है, इनकी सेवा करिए। कितने कोमल हैं जानते हो हमारे भगवान कितने कोमल हैं? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज, जिसका एक एक अंग कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल है। अब बताए उनकी कितनी सेवा होनी चाहिए। और तुम तो रजाई ओढ़े पड़े और उन्हें टांगे घूम रहे हो। उन्हें सुव्यवस्थित रखिए, फैशन मत बनाइए भगवान को। महात्मा जी के पास लड्डू गोपाल ही थे, सेवा करते थे।
एक दिन इनको तीर्थ करने जाना था। जानते थे कि जामाबाई भगवान की परम भक्त है, तो महात्मा जी लड्डू गोपाल को लेकर जामाबाई के पास आए, बहन मैं तो तीर्थ करने जा रहा हूं, मेरे लड्डू गोपाल को कष्ट होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपने पास रख लो। जामाबाई ने कहा, ओह ठाकुर जी, आज तुम्हें अपने भक्त पर दया आई गई, आप आ गए, तो उन्हें दौड़ करके हृदय से लगा लिया। महात्मन तीर्थ करने जा रहे हो, लेकिन हम इनकी सेवा तो करना जानती नहीं, इनकी सेवा कैसे होगी? तो महात्मा जी ने कहा, जब नहाना तो ठाकुर जी को नहलाना, भोजन बनाना तो भोजन कराना, और शाम को सुलाना, यही क्रिया है। महात्मा जी चले गए। जामाबाई दूसरे दिन नहाने बैठी और एकदम याद आ गया। महात्मा जी ने कहा, तो जब नहाना तो लड्डू गोपाल को नहलाना। अब जामाबाई ने सोचा, मर गई ये तो पूछा ही नहीं, ये लोटा से पानी डाल के नहाते हैं कि डुबकी लगा के नहाते हैं, ये तो मैं पूछना भूल ही गई। और अगर इनकी कहीं डुबकी लगा के नहाने की आदत हुई और हमने लोटे से नहला दिया तो इनको तसल्ली नहीं होगी। अब देखिए उसका विलक्षण प्रेम। जामाबाई ने न विचार किया न सोचा, ठाकुर जी को उठाया, उसी भरी हुई बाल्टी में डाल दिया और कहा, ठाकुर जी जब तक हम नहा रही तब तक आप भी नहाइए, अगर आप लोटा से नहाते हो तो ऊपर आ जाओ, तो हम आपको बैठा के लोटा से नहलवा दें, और अगर डुबकी लगा के नहाते हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, बाल्टी पड़े वो आप नहाते रहो। तो जब तक जामाबाई नहाती रही तब तक बेचारे भगवान उस बाल्टी में डूबे रहे। इतने कपड़े बदले, ठाकुर जी को निकाला, पोछा, सिंहासन पर रखा, और इसके बाद दाल चढ़ाने गई। और जैसे कुकर में इसने दाल डाली, ढक्कन बंद करने जा रही थी, जामाबाई ने कहा, ओ महात्मा जी से ये तो पूछना भूल गई, ये गरम दाल खाते कि ठंडी खाते? और अगर कहीं ठंडी दाल खाने की आदत हुई तो कुकर में डाल दिया तो जीभ जल जाएगी, और अगर कहीं गरम खाते हुए और हमने इन्हें ठंडी खिलाई तो ये महीने भर में तो भूखों मर जाएंगे। इसलिए जामाबाई ने विलक्षण प्रेम बस वो ढक्कन बाद में बंद किया और ठाकुर जी को उसी कुकर में डाल दिया, चूल्हे पर चढ़ा दिया, और चढ़ाकर हाथ जोड़ करके बोली, ठाकुर जी हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम जड़ हैं, आपको भोग लगाना नहीं जानती है, इसलिए अगर आप ठंडी दाल खाते हो तो फूंक फूंक के धीरे धीरे खा लेना, कहीं जीभ ना जल जाए। रोटी बनाती थी तो भगवान को चूल्हे में डाल देती थी, ये विलक्षण प्रेम था। भगवान ने महीनों यही भोजन किया। एक महीने बीतने के बाद महात्मा जी तीर्थाटन करके आए। शाम का समय था, आवाज लगाई, जामाबाई। जामाबाई जान गई महात्मा जी आ गए हैं, बाहर निकल करके आई, प्रणाम किया। महात्मा जी, हो गई यात्रा? हाँ। मेरे ठाकुर जी लाओ। जैसे कहा ठाकुर जी लाइए, जामाबाई की आंखों में आंसू आ गए, फूट फूट करके रोने लगी। ठाकुर जी, क्या आपको मैं स्नान नहीं करा पाई? क्या आपको भरपेट भोजन नहीं दे पाया? क्या आपको सुलाने में मुझसे गलती हो गई जो आज आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि अगर आप संतुष्ट होते हमसे तो शायद उस महात्मा को महीने 2 महीने और तीर्थाटन करा देते और मुझे सेवा करने का गौरव मिल जाता। लेकिन शायद मुझसे गलती हो गई, मेरी सेवा आपने स्वीकार नहीं की है, इसलिए आप नाराज होकर के जा रहे हैं। जामाबाई ने हृदय पर पत्थर रखा, महात्मा जी को दे दिया, ले जाइए महाराज। महात्मा जी लड्डू गोपाल को लेकर चले गए, लेकिन जामाबाई वही दरवाजे पर बैठ करके रोने लगी। ठाकुर जी, जब तक मुझे ये पता नहीं लग जाएगा कि आपने भोजन किया, तब तक मैं ना तो भोजन करूंगी और न एक बूंद पानी पीऊंगी। सूर्यास्त से बैठकर रोना शुरू किया। रात के 11 बजे, और जैसे रात के 11 बजे ठाकुर जी ने आवाज लगाई, महात्मन मुझे भूख लगी, मुझे भोजन कराओ। महात्मा जी ने कहा, ठाकुर जी तुम्हें भूख लगी, भोजन कराए? अरे हम तो जैसे तुम्हें नहलवाते थे वैसे हमने नहलाया, जैसे हम भोग लगाते तो वैसे हमने भोग लगाया, वैसे हमने तुम्हें आरती दिखाई, वैसे तुम्हें हमने सुलाया। भगवान बोले, महाराज जी तुमने हमें बरसों पागल बनाया,
ठाकुर जी बोले, महात्मन तुमने मुझे बरसों पागल बनाया, मुझे केवल दिखाते रहे, प्रेम से खाते रहे, लेकिन जामाबाई ने मुझे गर्म गर्म दाल खाने का अनुभव दे दिया है। अब या तो मुझे गर्म दाल खिलाओ, मेरी तो आदत खराब हो गई 1 महीने में, या तो गर्म दाल खिलाइए, और अगर गर्म दाल नहीं खिला सकते हो तो महात्मन जल्दी करिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे जामाबाई के यहाँ पहुंचाइए। अब बताइए, कोई महात्मा, कोई ज्ञानी विद्वान तो भगवान को कुकर में डाल नहीं सकता है। महात्मा जी ने कहा मेरे बस के बाहर है। भगवान बोले तो जामाबाई के यहाँ पहुंचाओ। महात्मा जी ने ठाकुर जी को लिया और जैसे उस जामाबाई के दरवाजे पर पहुंचे, देखा जामाबाई तो अनवरत रो रही थी। यही प्रेम है, ये अनुराग है। इस अनुराग में भगवान ना मिले ये हो ही नहीं सकता है। सब कुछ बदल सकता है, लेकिन इन आंसुओं को भगवान नहीं देख सकते हैं। जैसे जामाबाई को महात्मा ने रोते देखा, बोले बहन लो तुम्हारे लड्डू गोपाल को भूख लगी है। जामाबाई ने महात्मा से एक शब्द भी नहीं बोला, ठाकुर जी को उठाया, अंदर गई दौड़कर कुकर में दाल पानी ठाकुर जी को डाल दिया, ढक्कन बंद किया, चूल्हे पर चढ़ा दिया और हाथ जोड़ करके बोली, ठाकुर जी बहुत टाइम हो गया है, 11:15 बज गए हैं, आपको बहुत भूख लगी होगी। और जब व्यक्ति को बहुत भूख लगी होती है तो वो जल्दी जल्दी खाता है, लेकिन ठाकुर जी जल्दी मत करना, क्योंकि दाल बहुत गर्म होगी, इन्हें फूंक फूंक करके खा लेना। ये जामाबाई का प्रेम था। तो जब ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है, इसलिए मैंने निवेदन किया, छल छोड़ के जो बचता छलिया भी उसे ही भजा करता है, वो उन नयनों में रहा करता जिन नयनों से नीर बहा करता है। यशोदा जी भी को भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब तक भगवान ने मुंह बंद करके पूछा, भैया हमसे ज्यादा प्रेम करती हो या जो चूल्हे पर दूध रखा इससे ज्यादा प्रेम करती हो? यशोदा जी ने कहा, लाला ये कोई पूछने वाली बात है? वो जो चूल्हे पर दूध खौल रहा है, ऐसे तो तुम्हारे ऊपर हजारों निछावर हैं। भगवान ने कहा चलो परीक्षा ले ले। तिरछी दृष्टि से जैसे दूध की तरफ देखा, एकदम उफान आया और आग में गिरने लगा। ये आग में क्यों गिर रहा था? सोच रहा था अग्नि भगवान का मुख है, अगर मैं आग में गिर जाऊंगा तो भगवान के पेट में पहुंच जाऊंगा। और यशोदा जी ने कहा ऐसे उफनेगा तो पूरे ही उफन जाएगा। तो भगवान को आंगन में उतार दिया, आंगन में पटक दिया, दूध उतारने चले गए। भगवान बोले यही प्यार है। अभी कह रही थी हजारों दूध निछावर है और 250 ग्राम उफना नहीं तो तुम्हें हमारी भूख की चिंता नहीं है। माता जी तुम 2.5 किलो बचाओ, हम तब तक 2.5 कुंटल बहाई दे रहे हैं। देखो यशोदा जी ने क्यों भगवान को गोद से उतारा। यशोदा जी जानती है कि अगर दूध पीने वाला बच्चा माँ की गोद में है, जितनी देर और जितना दूध जलेगा आपके बच्चे की उतनी ही उम्र कम हो जाएगी। यशोदा जी ने सोचा अगर ये दूध जलता रहेगा तो मेरे लाला की उम्र कम हो जाएगी, इसलिए भगवान को आंगन में उतार दिया और दूध उतारने चली गई। और भगवान ने घुटुओं चलना प्रारंभ किया। कहाँ पहुंचे? जाओ वही दही वाली मटकी रखी, 5 किलो का लोढ़ा रखा। लोढ़ा जानते हो, वो मसाला पीसने वाला। अब तो सब मिक्स हो गया है, मिक्सी वाला काम हो गया। पहले माताएं वही सिलवट्टा जो चलाती थी उसी को कहीं कहीं लोग लोढ़ा कहते हैं। भगवान ने धीरे से वो लोढ़ा उठाया और एक तरफ से जितनी मटकी रखी थी सब तोड़ दी। मटकी गई टूट और मैया यशोदा जी गई रोड और उठाई छड़ी, बोले लाला मरम्मत। भगवान ने कहा आज हो गया काम, ले भागना शुरू किया। यशोदा जी पीछे। देखो भागने के लिए छरेला बदन हो, दुबला पतला, तो कन्हैया जी तो 5 वर्ष की उम्र भी और दुबले पतले, और यशोदा जी का भारी भरकम बदन है, कम से कम 1 कुंटल 25 किलो। अभी कितना भागता। भगवान दरवाजे के बाहर सड़क पर, माताएं आप लोग तो जानती, बच्चे को माँ का कब तक डर लगता है? जब तक देहरी के अंदर है, और देहरी के बाहर हो जाए फिर काहे को डर। हालांकि आज का समय नहीं था, आज का समय होता तो माता जी का वो चतुर्वेदी बिल्डिंग तक लठिया की मारती, लेकिन उस समय ऐसी मर्यादा नहीं थी। भगवान सड़क पर खड़े, यशोदा जी देरी तक आई, आवा लगाई लाला लौटा। भगवान नहीं सुने,
यशोदा जी ने कहा कान्हा लौट आओ। भगवान ने फिर भी नहीं सुना। यशोदा जी ने कहा सुन नहीं रहा है, मैं तुमसे कह रही हूं लौट आओ। भगवान ने मन में सोचा माता जी सुन तो खूब रहे, जब हम सुने सुनाई तो पड़ रहा लेकिन हम सुन ही नहीं रहे। तो भगवान ने दूसरी तरफ मुंह घुमा दिया। यशोदा जी ने इधर आ। भगवान फिर भी नहीं सुने। यशोदा जी ने कहा अच्छाई चाहो तो लौट आओ। भगवान ने मन में सोची माता जी ही अच्छाई ठीक है, क्योंकि अच्छाई तो तुम्हारे हाथ में, हमारे नहीं की अच्छाई उधर ही धरी, इसलिए हम यही ठीक। अच्छा, अपने कानपुर क्षेत्र में माताएं जब बहुत नाराज होती हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं, तो एक बहुत प्यारा शब्द बोलती है, आज भी बोलती है, कितना भी पढ़ लिख जाए फिर भी बोलेंगी, कब वो भाषा बदल नहीं सकती। जब बहुत आवेश होता है तो माताएं कहती भलमनसी चाहो तो लौटो। यशोदा जी ने कहा भलमनसी चाहो तो लौटो। कन्हैया बोले माता जी भलमनसी ही ठीक है। नहीं लौटे, और जब नहीं लौटे तो यशोदा जी बैठ गई देहरी पर, आओ शाम तक। ये भी माताएं अपने यहाँ करती है, जब आइयो तब दिखेंगे, लौटोगे रात तक, जब आओगे तब। यशोदा जी भी देहरी पर बैठ गए, बोले आओगे शाम तक। कन्हैया जी मर गई। हम तो समझ रहे थे मामला 10-5 मिनट का हो गए, तो धन्नो धर के बैठ गए। अब बताइए कब तक खड़े रहेंगे। तो बालकृष्ण ने क्या किया, बच्चों का सबसे सरल उपाय है माता जी के क्रोध से बचने का, रो दो। रोए नहीं कि गुस्सा खत्म। हमने तो देखा माता जी ने एक हाथ से हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से पीठ में घूसा। बच्चा रो रहा है कि हंस रहा है ये नहीं देखा, मार के अपने हाथ पे साड़ी पकड़ी, अपने आंसू पोंछे, कहे घूसा तुम्हारी पीठी पे पड़ो कि लड़का की पीठी पर। मारती भी जाती है, रोती भी जाती है, यही माँ की ममता है। बच्चा रोए ना रोए, खुद ही मारेंगी, खुद ही रोएंगी। तो कन्हैया ने क्या किया, एक तो धूप में खड़े थे, वन श्याम है, कमल की पंखुड़ी की तरह कोमल है, ऊपर से भगवान ने दोनों हाथ के बनाई मीठा और जबरदस्ती आंखों पर रखे, जैसे मसले तो छल से आंसू आ गए, और जैसे आंसू आए आंखें हो गई लाल, मोती जैसे आंसू भगवान कृष्ण के जैसे कपोलों पर पहुंचे। यशोदा जी को दया आ गई, जैसे दया आई छड़ी फेंक दी, डंडा फेंक दिया। भगवान बोले अब काहे रोए, डंडा फेंक दिया माने टेम्परेचर खत्म, गुस्सा खत्म। तो भगवान ने जल्दी से आंसू पूछे, दौड़ करके आए मैया यशोदा की गोद में बैठ गए, गले में बाहें डाली, बड़े प्यार से बोले मैया। यशोदा जी ने कहा मरे नहीं लेकिन आज बंद है। भगवान ने कहा माता जी ईमानदारी से अगर हमें पता होता कि तुम बंधे हो तो हम 2 मिनट का रो लेते, रोने में क्या दिक्कत, लेकिन अब तो हम आपके चक्कर में फंस गए, आप बांधिए। यशोदा जी उलूखल उठा लाई, जैसे हम आपको खरी कहते हैं, वो खरी उठा के लाई और रस्सी उठा के लाई उलूखल में, और जैसे कमर में रस्सी का गांठ लगानी चाहिए तो कदम दुई अंगुलम गांठ लगानी चाहिए, तो यद यदा दत्त बंधनम, बांधना चाह तो रस्सी 2 अंगुल छोटी। यशोदा जी ने एक नहीं, उस यशोदा के महल में जितनी भी रस्सी थी, इन सारी रस्सियों को क्रमबद्ध जोड़ा और जोड़ करके भगवान के कमर में गांठ लगाई, तो कदम दुई अंगुलम, फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी। यशोदा जी ने कहा शायद कमर में ज्यादा लपेट दिए, और 2 ही अंगुल तो है, चलो एक फंदा पलट दें। राजा ने एक फंदा नहीं, भगवान कृष्ण के कमर में जितने भी रस्सी के फंदे थे वो एक एक करके सारे फंदे पलट दिए। उस समय बाल कृष्ण भगवान की ऊंचाई कम थी, रस्सी का ढेर ऊंचा था, लेकिन उस रस्सी के ढेर से यशोदा जी ने जब बांधना चाहा तो कदम दुई अंगुलम, रस्सी फिर भी 2 अंगुल छूटी। यशोदा जी की अचानक दृष्टि भगवान के कमर पर पड़ गई, जैसे कमर पर पड़ी तो भगवान कृष्ण के कमर पर रस्सी के नीले नीले मोटे मोटे गडरा, कितने कोमल थे भगवान, कि उस रस्सी के मोटे मोटे निशान गडरा पड़े हुए थे। और जैसे उन निशानों को देखा, यशोदा जी की आंखों में आंसू आ गए, छल से पसीना आ गया।
और नेत्र बंद हो गए। जैसे नेत्र बंद हुए भगवान अपने आप बंद गए और बोले भैया हम बंधे हैं। यशोदा जी ने कहा तुम बंधे हो? मैं तो बांधते बांधते थक गई, तुम बंधे नहीं, तुम कह रहे हो बंधे। भगवान बोले हाँ आप आंख तो खोलिए। और जैसे यशोदा जी ने आंख खोल करके देखा तो भगवान उस रस्सी में बंधे थे। कन्हैया बोले माँ तुम हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो ना, तो हम तो इतनी देर से देख रहे थे, बांध रही थी, खोल रही थी, खोल रही थी, बांध पता ही नहीं लगता था बांधोगी कि खोलोगी। भगवान से यशोदा जी ने पूछा अब की बार? भगवान बोले माता जी अब की बार आपने बांधा, बांधने के बाद आप खोलना भूल गई, पता नहीं आपको क्या हो गया, आप रोने लगी, कम बंधे तो बंधे रह गए। यशोदा जी ने कहा बंधे हो तो फिर बंधे रहो, और वही उलूखल में बांध करके भगवान को छोड़ दिया। गृह कार्य में लग गई। देखो रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों हो रही है? जीवात्मा और परमात्मा के मध्य में 2 ही अंगुल का तो फासला है, और वो 2 अक्षर है माँ और या। जब माँ और या दोनों आपस में जुड़ते हैं तो या तो मैं बनता है या माया बनती है। प्यारे जब तक मैं और माया रहेगी तब तक परमात्मा जीवात्मा से 2 अंगुल दूर रहेगा। ईश्वर सत्य है, यशोदा असत्य है। कृष्ण अद्वैत है, यशोदा द्वैत है। कृष्ण जन्मता और कृष्ण अजन्मा अविनाशी नित्य शुद्ध है, लेकिन यशोदा तो जन्मती और मरती भी है। कृष्ण अलौकिक है, लेकिन यशोदा तो लौकिक है। यशोदा माया है, लेकिन कृष्ण तो मायापति है, जिसके स्मरण मात्र से माया के बंधन कट जाते हैं। तो तब तक नहीं बंधे जब तक यशोदा द्वैतवाद में रही। और जैसे आंसू बहे, अभी हमने आपको बताया था आंसुओं में ही तो भगवान बसते हैं, और जैसे आंसू बहे तो वो जीवन के सारे विकार धुल गए, यशोदा का देहाभिमान समाप्त हो गया, तो भगवान अपने आप प्रेम की रस्सी में बंध गए, अपने आप बंधन में बंध गए। यशोदा जी गृह कार्य में लग गई, भगवान ने उलूखल घसीटा।